गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग करेंगे कल मैंने आप लोगों को वाक्य की जो है परिभाषा सही को करवाया था, व्याख्या सही, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैडम ये हमारे को दोबारा करवा दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए तो ललदेव जी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक कश्मीर से संबंध रखने वाली कवित्री है ललदेव जी, जिनकी जो काव्य शैली है उसको यहाँ पर वाक्य का नाम दिया गया। और ललदेव जी का जो जन्म है वो सन 1320 1320 में माना गया है, और इनका जो जन्म मृत्यु जो है वो 1391 1391 के आसपास मानी जाती है, यानी कि इससे कोई सही साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो बेटा इन्होंने यहाँ पर जो हमारे सामने वाक्य हैं, ललदेव जी द्वारा रचित वाक्यों के 4 भाग हिंदी में अनुवाद करके हमारे सामने रखे गए हैं। मैंने बताया ना कि इन्होंने कश्मीरी भाषा में लिखी है, तो ये 4 जिनका हिंदी अनुवाद आप लोगों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है उनका यहाँ पर पढ़ना है। बेटा यहाँ पर जो सबसे पहली बात है, इसमें कवित्री ने बताया है कि वो भगवान को प्राप्ति करने के जो है प्रयास कर रही है, लेकिन सारे बेकार जा रहे हैं, वो भगवान के घर जाना चाहती है। और जो दूसरा वाक्य है इसमें उसने बताया है कि बाह्य आडंबरों के आधार पर भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, अहंकारी न बनने की बात की गई है। और तीसरे वाक्य की अगर हम बात करें बेटा, तो इसने खुद के बारे में यहाँ पर बताया है, अपनी जो है खुद की समीक्षा की है कि मैंने जीवन भर क्या किया। और जो चौथा वाक्य है इसमें कवित्री ने बताया है कि मनुष्य को ईश्वर की, एक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए बिना किसी भेदभाव। ठीक है जी, ये भगवान तो कण कण में विद्यमान होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले वाक्य से। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर। अब बेटा यहाँ पर जो कवित्री ने क्या कहा है कि जो नाव है वो किसे कहा है? शरीर, हमारा जो शरीर है उसको उसने नाव कहा है। और रस्सी कच्चे धागे की जो हमारे प्राण है। अब रस्सी कच्चे धागे की क्यों कहा है बेटा? कि जिस प्रकार रस्सी टूट जाती है ठीक उसी प्रकार हमें हमारे प्राणों का भी नहीं पता कि ये कब पखेरु हो जाए। कहते हैं ना प्राण पखेरु, उड़ जाना, कि ना जाने हमारे प्राण भी कब उड़ जाते। पता चलता है कि हमें पता है कि हमारी मृत्यु कब निश्चित है, हमें नहीं पता। अचानक हम अचंभित रह जाते हैं अगर किसी के बारे में सुनते हैं, अच्छा उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हो जाते हैं ना अचंभित। ठीक उसी प्रकार तो कवित्री ये कहती है कि मैं अपने शरीर रूपी नाव को प्राण रूपी कच्ची रस्सी के सहारे लगातार खींचती हुई आ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि परमात्मा देव कब मुझे इस भव सागर से पार लगाएंगे, अर्थात मेरी इस नाव को, यानी कि वो कब मुझे अपने पास बुलाएंगे। अर्थात यहाँ पर कवित्री ने मोक्ष की बात की है कि कब मुझे जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी और जन्म मरण के बंधन से जो है मुझे मुक्ति मिलेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रही है। कवित्री कहती है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कि जब हम मिट्टी के कच्चे सकोरे में पानी डाल देते हैं और वो उसमें से रिस रिस कर खाली हो जाता है ना, पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो कहते हैं जिस प्रकार वो बर्तन मिट्टी का खाली हो जाता है, पानी रहित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है मेरे भी परमात्मा को प्राप्त करने के सारे प्रयास व्यर्थ हो। ठीक है जी। फिर कहती है जी मैं उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह है मेरे। अब बेटा जो पीड़ा होती है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि पीड़ा जो होती है उसको हुक कहा है, कि मेरे मन में बार बार ये हुक उठती है कि आखिर मैं कब भगवान जो है उनके पास जाऊंगी, उनके दर्शन करूंगी, कब मुझे उनके चरणों में स्थान मिलेगा। घर जाने की चाह है मेरे। यहाँ घर जाने से क्या अभिप्राय है बेटा? कवित्री परमात्मा के चरणों में स्थान पाना चाहती है, वो भगवान के घर जाना चाहती है। ठीक है जी, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती है, इस संसार में अब वो और नहीं रहना चाहती। आगे बात समझ, किसी को कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब वो क्या कहती है बेटा कि
खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ खा खाकर ना खाना खाने से नहीं, यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि मनुष्य जब मोह माया के जाल में फंस जाता है तो वो अहंकारी बन जाता है। क्या कहा है कि जब व्यक्ति को कोई चीज मिलने लग जाती है तो होता है ना अहंकारी कि मेरे पास ही है ये तो सारी चीज और किसी के पास तो है ही नहीं। एक हम लोग करते हैं ना वो वाला भी, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जो पाए बोराए। तो वहां पर एक कनक का मतलब क्या है? सोना। कि कहा है ना कि जब व्यक्ति को सोना मिल जाता है, जब बहुत सारी, तो वो क्या हो जाता है? पगला जाता है। वो क्या है ना, वो खाए बोराई, उसको दौलत का नशा हो जाता है। तो यहाँ पर भी कवित्री ये कहती है कि जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो वो अहंकारी हो जाता है। ठीक है जी, कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। फिर ये संभाव की बात भी यहाँ पर कवित्री ने की है कि मनुष्य को समान भाव रखना चाहिए। संभाव, छोटे और बड़ा, अमीरी गरीब, ये अंतर उसको नहीं करना चाहिए। वो न वर्ग के आधार पर न जाति के आधार, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति संभाव की भावना नहीं रखता, मोह माया के जाल में फंस जाता है, वो अहंकारी बन जाता है। लेकिन जो समानता की भावना रखता है वो व्यक्ति संभावी बन जाता है। और जो व्यक्ति इस अंतर को खत्म करके समान भाव वाला बन जाता है, वो कहती है खुलेगी बंद सांकल द्वार की। कौन से बंद सांकल भाई? परमात्मा के घर जाने के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के द्वार उसके लिए अपने आप ही खुल जाएंगे। आगे बात समझ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उत्तर। अब देखो बेटा, यहाँ पर उसने अपनी खुद की आलोचना की है, आत्मालोचना की है, अपनी समीक्षा की है। और समीक्षा की जगह भी अगर मैं आलोचना शब्द युक्त प्रयोग करूं यहाँ पर तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो आत्मालोचना करते हुए कहती है कि मैं ना सीधी राह आई, सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए। फिर वो बाहरी आडंबर कि सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आगे पीछे से आवाज नहीं आए। सूक्ष्म सेतु नाड़ी, कि जब हम साधना करते हैं, योग करते हैं, उस पर जो सूक्ष्म सेतु नाड़ी होती है उस पर हम पूरा दिन खड़े रहते हैं। वो कहती मैंने सभी काम करके देखे, मैंने योग साधना भी की, सारा दिन मैं खड़ी रही, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो कहती है कि मैंने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया। मतलब बाह्य आडंबरों का उसने विरोध किया है कि अगर आप अच्छे काम नहीं करते तो दिखावा करते हो तो भी आपको कोई फल ढंग से प्राप्त नहीं। ठीक है जी। फिर कहती है जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। यहाँ पर माझी उन्होंने ईश्वर के लिए कहा है कि जब मैं परमात्मा के घर जाऊंगी, इस भव सागर से वो माझी पार लगाने वाला है। कौन माझी? ईश्वर। तो जब बेटा आप सफर करते हो, इधर से बैठे उधर उतरे, चाहे आप बस का सफर करते हो, चाहे नाव का सफर करते हो, किसी का भी तो टिकट देते हो ना। वो कहती है कि परमात्मा जब मेरी शरीर रूपी नाव को पार लगाने वाले हैं, माझी उसने कहा भगवान के लिए कि जब भगवान मेरी इस शरीर रूपी नाव को पार लगाने वाले हैं, जब वो मुझसे पूछेंगे, मेरा हिसाब किताब पूछेंगे, तो मैं क्या दूंगी। अर्थात मेरे पास उनको बताने के लिए कुछ भी नहीं। आगे बात समझ में बेटा? आगे हाँ बेटा, जो सूक्ष्म सेतु है हमारे शरीर की नाड़ी है, कि जब हम बैठिए आपको मैं बताती हूँ, जब हम कहते हैं ना मेडिटेशन करते हैं, योग साधना करते हैं, तो कहते हैं व्यक्ति, ये शब्द अर्थ में भी इसको दिया गया है यहाँ पर कि सूक्ष्म सेतु की सुषुम्ना नाड़ी रूपी हट की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो मुख्य होती है, जिसके बलबूते पर बैठकर हमारे पूरे के पूरे शरीर का जो बोझ है उस नाड़ी के ऊपर रहता है जब हम योग साधना करते हैं। ठीक है। और आपको बताऊं बेटा, लोग तो ये भी कहते हैं जो प्रगाढ़ योग साधना करते हैं कि उन्हें अंदर ही अंदर यहाँ जाकर कहते कमल भी खिलता हुआ दिखाई देता है और ओम के भी दर्शन होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सीधा जब उसका ध्यान करें। ठीक है। तो वो कहती है कि मैंने सारे प्रयास किए लेकिन मैंने तो कोई भी अच्छा काम नहीं किया, तो अब मैं माझी को क्या उतराई दूं, मैं ईश्वर को क्या लेखा जोखा दूं अपने कर्म। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अर्थात मैंने सदकर्मों की कोई भी कमाई नहीं की। ठीक है जी। आगे समझ।
थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री कहती है शिव परमात्मा कि भगवान शिव तो हर कण कण में निवास करते हैं, थल थल में निवास करते हैं, ठीक है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, अर्थात एक परमात्मा जो हम सब के श्वास में है, जो कण कण में विद्यमान है, जो प्रकृति के हर कण में विद्यमान है, जो हर प्राणी में विद्यमान है, एक परमात्मा। तो वो मनुष्य को क्या सलाह देती है कि तू हिंदू और मुसलमान का भेद मत कर, क्योंकि परमात्मा केवल और केवल एक है। तो तुम हिंदू और मुसलमान का कोई भी भेदभाव मत करो। फिर कहते हैं ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब किसको कहा है? परमात्मा को। कि अगर तू ज्ञानी व्यक्ति है, अर्थात जो सच्चा ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कौन होता है बेटा? जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव ना करके केवल एक ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता है, ठीक है जी। वो कहते हैं वो सही ज्ञानी व्यक्ति है जिसने परमात्मा के स्वरूप को पहचान लिया। और जो ऐसा व्यक्ति होता है तो कहते हैं कि वही है साहिब से पहचान, तो उसको तो समझो परमात्मा मिल गई, उसे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो बेटा ये जो हमारी बात है ये कहीं ना कहीं कबीर पंथी की धारा का हमारे को लगता है कि थोड़ा सा उनको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम सही शब्द का इस्तेमाल क्या करेंगे कि जो कबीर पंथी धारा है उससे प्रभावित नजर आती है। उन्होंने भी यही कहा है ना कि ईश्वर एक है, हिंदू मुसलमान का भेद ना कर। तो ठीक उसी प्रकार कवित्री ललदैद ने भी अपनी बात के माध्यम से यही मनुष्य को समझाने का प्रयास किया, ठीक है जी। तो किसी को यहाँ तक कोई संशय नहीं। तो अब इसी के आधार पर जो प्रश्न उत्तर है हम इनको करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मुझे उत्तर मिलेगा। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? कौन बताएगा? हाँ जी बताओ। रस्सी शब्द का प्रयोग ईश्वर की भक्ति के लिए किया गया है। वह बहुत कमजोर है। भाव यह है कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति न करने पर ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है। यह शरीर ईश्वर है और ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर मन से सच्ची भक्ति करनी पड़ती है। रस्सी शब्द का नहीं है, सांसों की डोर के लिए भी आप ये भी इनका भी थोड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप प्राणों के लिए कह सकते हो, सांसों की डोर के लिए कह सकते हो। वो कहती है, और ये जो आपने भक्ति कहा है वो भी कि वो सच्ची नहीं है, ठीक है ना। कि यहाँ पर जो है किसके लिए कहा गया है? सांसों की डोर के लिए रस्सी का प्रयोग किया गया है, भक्ति के लिए रस्सी का प्रयोग किया गया है। और वह कैसी है? वह बहुत कमजोर, ठीक है जी। अगला प्रश्न है सर, आप सीधे बैठ के उत्तर कुछ नहीं है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हुए? बताओ। कवित्री ईश्वर से मिलकर सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना चाहती है, पर उसके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। शायद उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं, या फिर वह आडंबरों का शिकार हो गई। जी बहुत बढ़िया। मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। हाँ जी, कवित्री मुक्ति पाना चाहती है, भगवान के घर जाना चाहती है, ईश्वर के चरणों में वो स्थान पाना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो रही हैं। क्यों? या तो वो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं कर रही, और या फिर वो आडंबरों का शिकार हो गई है। और बेटा जब हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तभी ईश्वर को पाया जा सकता है। आडंबरों के सहारे कभी भी ईश्वर को प्राप्त हम नहीं कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या अभिप्राय है? कवित्री का घर जाने की चाह से अभिप्राय है ईश्वर जी बैठिए, बहुत सही उत्तर दिया इन्होंने कि कवित्री अपने घर जाने की बात नहीं कर रही। कवित्री का घर जाने से अभिप्राय है कि वो परमात्मा के चरणों में स्थान पाना चाहती है, अर्थात वो ईश्वर के घर जाना चाहती है, ठीक है जी। भाव स्पष्ट कीजिए जो बताया था, जेब टटोली कोड़ी न पाई, कि उसने कोई कहा, बताओ। जब कवियत्री को अपना संसार छोड़ना पड़ा तब उसको सत्कर्मों की कमी थी। जी, कि उसके पास कोई भी ऐसे अच्छे कर्म नहीं थे जिनको कि वो परमात्मा के सामने जाहिर कर सके। बहुत बढ़िया। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकार। बताइए कौन बताएगा? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कितना बताया था आप लोगों को कि जब व्यक्ति मोह माया के जाल में
फंस जाता है तो वो अहंकारी बन जाता है। ठीक है जी। और जब व्यक्ति इससे दूर रहता है, सबको समान नजरों से देखता है, तो वो क्या होता है, वो संभावी बन जाता है और यही ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। फिर है बंद द्वार की साकड़ खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय समझाए हैं, वही यहाँ बताओ। मनुष्य से ईश्वर से मिलने के लिए ललित जी ने बहुत से उपाय सुझाए हैं। उनमें से एक है कि हमें स्वभाव की भावना रखनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि हमें सभी भेदभावों से ऊपर उठकर अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगे रहना। बिल्कुल, कि समानता का भाव, समानता का भाव जो है कवित्री ने, सर इनको खड़ा कर दीजिए, आप यहाँ से खड़े हुए इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे एक बार खड़े हुए। मनुष्य ईश्वर से मिलने के लिए हाँ, बहुत ही उपाय लगाता है पर उसे ईश्वर नहीं प्राप्त होता। अच्छा, हमने कहा है कि ईश्वर बंद द्वार की साकड़ खोलने के लिए ललित जी ने क्या उपाय सुझाए हैं। पूरी व्याख्या हमने कर ली, आपकी इनके साथ जो चर्चा गुफ्तगू चल रही थी वो लगातार जारी थी। नो नीड टू से एनीथिंग, नो नीड टू से एनीथिंग। हाँ, और कोई जो इस प्रश्न का उत्तर दे। अभी इन्होंने भी सुनाया, तनु ने, हाँ बताओ बेटा। मनुष्य अब ईश्वर इनको सुनकर आप दोबारा उत्तर देंगे। मनुष्य ईश्वर से मिलने के लिए तरह तरह के आडंबरों उसे का मत पढ़िए, उसे सुनिए। आडंबरों का शिकार हो जाता है, लेकिन ललित जी ने ये स्पष्ट एक संभावी रास्ता बताया है कि जो व्यक्ति धर्म के मामलों पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है और समान रूप से सभी को देखता है, वही सच्चा ईश्वर भक्त होता है और उसी को ईश्वर प्राप्त होते हैं। जी, आप सुनाइए। मनुष्य ईश्वर से मिलने के लिए बहुत सारे उपाय करता है पर जब वह धर्म के आधार पर सच्चे मन से साधना करता है और किसी से भेदभाव नहीं करता है तो जी, तो उसके लिए ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता और भी आसान हो जाता है। अब बैठिए, इसको बिल्कुल यहाँ डाउन तक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में हुआ है? है ना, कि भाई इतनी हठ योग किया, इतनी हठ साधना की, पर फिर भी कुछ नहीं मिला। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से अभिप्राय है कि जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान में कोई अंतर न समझे तथा आत्मनिर्भर करने वाले असली ज्ञानी व्यक्ति है। जी, बैठिए, कि जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान में जाति पाति के आधार पर और परमात्मा को जाति पाति के आधार पर न बांटकर एक ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर के एक रूप को पहचान लेता है, वास्तव में वही ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, रचना और अभिव्यक्ति से भी हमारे सामने यहाँ पर कुछ एक प्रश्न है। अब देखो, मैं इसमें से भी आप अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास करना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? हानि होती है भाई, भेदभाव जब करते हैं तो किस प्रकार की हानि होती है बेटा? अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। अगर कोई जाति पाति के आधार पर, वर्ग भेद के आधार पर भेदभाव करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो देश और समाज को क्या हानि होती है? जी, बहुत बढ़िया। हिंसा उत्पन्न होती है कि जब लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे को छोटा बताते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है बेटा, एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अपने को श्रेष्ठ समझता है। तो यहाँ पर भी जो चीज बताई है क्या, कि इससे हिंसा होती है, कि लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। जी, आप बताइए। जाति पर भेदभाव करने से देश की एकता टूट जाती है और दुनिया में देश की छवि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत बढ़िया, कि जब जाति पाति के आधार पर लोग लड़ते हैं तो उनमें
एकता की भावना नहीं रहती, और बेटा जब एकता की भावना नहीं रहती तो लड़ाई झगड़े होते हैं, और ये हमारे देश की छवि को भी खराब करते हैं, और साथ ही साथ माहौल भी खराब होता है, जिसका प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। कोई भी सही बढ़िया सुझाव कि हम किस प्रकार आपसी भेदभाव को मिटा सकते हैं, पूरे वाक्य के आधार पर ही बता दीजिए, और कुछ नहीं तो। भेदभाव को कैसे मिटाया जा सकता है? जाति पाति के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव ना कर समानता का भाव अपनाकर, गरीब अमीरी का भेदभाव ना अपनाकर कि किसी को गरीब ना समझे, किसी को छोटा ना समझे। अगर जब हम इस तरीके के समानता के भाव को अपनाते हैं, समभाव की भावना को अपनाते हैं, तो ये क्या होता है, इससे भेदभाव को खत्म किया जा सकता है, और इसके प्रति हम लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से बेटा कोई चीज ऐसी जो आप लोगों को ना समझ में आई हो, पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न था जी, तो बेटा बैठ जाइए। अब की बार आप लोगों को जैसे पता है कि 30% सिलेबस जो है वो CBSE के द्वारा काट दिया गया है, तो प्लीज आप लोगों को मैं नोट करवा देती हूँ। ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, समास भी है, अलंकार भी है, उपसर्ग प्रत्यय भी है, लघु कथा लेखन है, इस बार आप लोगों का अनुच्छेद है, पत्र है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है जी, और संवाद लेखन भी है बेटा। अब एक सेकंड प्लीज, आप आराम से नोट कर लीजिएगा। पहला पाठ है 2 बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद जी का जो आपके आएगा। दूसरा है लहासा की ओर, राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत। तीसरे पाठ को काट दीजिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति सिलेबस से कट हो गया है। चौथा पाठ आएगा सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित, इसको टिक कर लीजिएगा। 5वां कट गया है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था, ये सिलेबस में नहीं है, इसको काट लीजिएगा। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा ये लिखित है, व्यंग्य विधा में लिखा गया है, ये भी छठा पाठ, ये भी है सिलेबस में। 7वां 8वां काट दीजिए, नहीं है। उसके बाद आ जाइए काव्यखंड में। पहला पाठ है साखियां एवं शब्द, सेकंड शब्द नहीं है इसमें, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं होंगे और सेकंड शब्द भी नहीं करना। 10वां है वाक, 11वां है सवैये रसखान जी द्वारा रचित, 12वां है कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित, और फिर है बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी जी द्वारा रचित। बाकी सारे कट चुके हैं। अब क्षितिज का देख लीजिए, पहला पाठ नहीं है इस जल प्रलय में, और अंतिम पाठ नहीं है कृतिका का। पहला पाठ नहीं आएगा और 5वां पाठ नहीं आएगा, आखिरकार क्यों में हिंदी में आया? ठीक है, ये दो पाठ आपके कृतिका से नहीं है। कृतिका से जो आपके सिलेबस में है वो है दूसरा, तीसरा और चौथा पाठ, 3 पाठ आपके ये। व्याकरण में आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लिख लीजिए। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय, समास, अलंकार, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, 4 टॉपिक किए होंगे। अब लेखन कौशल में लिखिए लघु कथा, संवाद लेखन, लघु कथा, संवाद लेखन, अनुच्छेद और पत्र, ये 5-5 नंबर के रहेंगे आप लोगों के। लघु कथा, अनुच्छेद और पत्र, बेटा ये संवाद लेखक नहीं, लेखन आएगा। संवाद लेखन, लघु कथा, अनुच्छेद और पत्र, ये देखिए आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, अच्छे से नंबर ले सकते हो। आपका निबंध हटाकर 5 नंबर का अनुच्छेद कर दिए। और बेटा अनुच्छेद एक पैराग्राफ होता है। जब हमारा ये लिटरेचर सारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम अपने व्याकरण के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।